Good morning student, welcome to Ganjati online classes for standard 5 computer. I am Swarnaprabha Sahu, your computer teacher. Student, today we are learn about our chapter number 7 which topic is Introduction to Excel 2013. तो प्रीवियस क्लास में हम पावर पॉइंट के बारे में पढ़े थे, इस क्लास में हम एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे जो MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। व्हाट इज एक्सेल? तो एक्सेल क्या है? एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का ये क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा? एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ओके, एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ओके, स्प्रेडशीट प्रोग्राम वर्क्स ऑन डाटा स्टोरिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ सेल्स दैट मेक अप ए शीट। शीट कैसे बनता है? व्हेन कॉलम्स एंड रो टुगेदर। जब कॉलम्स एंड रो मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? शीट हो जाएगा। ओके, इट कैन डू कैलकुलेशन ऑन द डाटा, सॉर्ट द डाटा, अरेंज द डाटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। जो भी हम कुछ लिख रहे हैं सेल में, तो सेल में क्या होता है? वो अरेंज होके एक ऑर्डर रहता है। जैसे हम अल्फाबेटिकल जैसे बोलते हैं A to Z रहता है, वैसा J to A जैसे ही हम उसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, वो हिसाब से वो सेल में शो करेगा। And so on. To start Excel, click in this order. How to start Excel? तो कैसे करके हम Excel को स्टार्ट कर सकते हैं? To start Excel, okay, click in this order. तो हम कैसे करके स्टार्ट कर सकते हैं? पहला हमें स्टार्ट बटन को क्लिक करना है। First thing that we have to start, click on start button. Then all programs. Then click on Microsoft Office 2013. Then click on Excel 2013। ओके, तो ये हमारा स्टेप है, हम कैसे करके एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन वी हैव टू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 क्योंकि हमें 2013 का करना है। उसके बाद एक्सेल 2013 में क्लियर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेल का पेज आ जाएगा। ओके, ये तुम्हारा पेज नंबर 66 में दिया है, ऐसा ही उसका स्टार्टिंग पेज आएगा। जैसे हम एक्सेल को ओपन करेंगे, ये हमारा पहला स्टार्ट स्क्रीन शो करेगा। दिस इज आवर फर्स्ट पेज। When Excel opens, you will get the start screen. This is your start screen. Similar to the ones on here, click on blank workbook. Okay? तो हमें कहाँ पे क्लिक करना है? Blank book. उसका मतलब वो पूरा खाली रहता है। Blank का मतलब क्या है? पूरा खाली रहता है। A new workbook will open in the window shown below. A workbook is an Excel file that has one or more cells. Or worksheet is was a grid of cells. तो यहाँ पे जैसे तुम्हारा ब्लैंक वर्कबुक दिया है, तो वो हिसाब से हम ओपन करेंगे तो पूरा खाली रहेगा। जो तुम्हारा काम चाहिए, जो भी कुछ लिखना चाहोगे वहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा एक्सेल का पहला क्या दिया? विंडोज दिया है। हमें जानना है कौन सा क्या है। तो पहले में ये जो लिखा है बुक 1 लिखा है, यहाँ पे एक्सेल लिखा है। ये क्या? हमारा टाइटल बार है। टाइटल बार क्या होता है? जैसे ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगी? सेव लिखूंगी राम। ओके, नेमिंग वर्ड दी हूँ, राम लिखूंगी। जब मैं राम में फाइल को सेव की हूँ तो ये कहाँ पे शो करेगा? हमारा टाइटल बार में शो करेगा। ओके, यहाँ पे बुक 1 क्यों लिखा है? क्योंकि अभी तक इस फाइल को हम सेव नहीं किए हैं। जब हम जो भी कुछ नाम पे सेव करते तब यहाँ पे ये टाइटल बार में वो लिखा होता है। हम कुछ भी सेव नहीं किए इसलिए यहाँ पे बुक 1 लिखा है। ओके, तो यहाँ
ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड ये एड्स, आईएन्स लिखा है, ये सब हमारा टैब है। ये टैब क्लिक करने से हम जो भी कुछ लिखते हैं एक्सेल में उसका फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये हमारा जो ऊपर में है, ये जो ऊपर में हमारा बटन है उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा है, पेस्ट है, कट है, कॉपी। ओके, यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है। जैसे ही हम टैब को क्लिक करते हैं वो टैब के स्पेशली बहुत सारा फंक्शन रहता है। ओके, यहाँ पे A1 लिखा है, ये हमारा नेम बॉक्स है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैंक का दिया है, यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला बार और यहाँ पे नंबर, स्टाइल्स एंड सेल्स, ये तीनों को ग्रुप होके, ये तीनों को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। ये एक ही जगह में ग्रुप्स में रहता है। और यहाँ पे ये हमारा वर्कशीट है, वर्कशीट में ये बॉक्स है। तो यहाँ पे जब रो एंड कॉलम गैदरिंग हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो यहाँ पे सेल बन जाता है। ऐसे ही उसका लुकिंग है, ये हो जाता है हमारा सेल, जिसे हम बॉक्स भी बोल सकते हैं। देन यहाँ पे ये जो सीट 1 लिखा है, यहाँ पे सर्कल है के अंदर में ये जो प्लस है उसको बोलते हैं ऐड सीट बटन। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे हम एक्सेल को स्टार्ट किए तो कितना रहेगा हमारा, एक ही रहेगा, सीट 1 रहेगा। जब हम बहुत सारा ऐड करना है, उसका मतलब एक ही पेज हो गया, हमें और एक तो दूसरा पेज चाहिए, जैसे हमारा ये पहला का एक्सेल है, तो हम यहाँ में क्या करेंगे, दूसरा सीट को ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे दिया है, शॉर्टकट में दिया है ऐड सीट बटन। हम सीट 2 चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने से सीट 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ये नीचे में ये बॉटम में क्या है, व्यूइंग ऑप्शन है या जूम है। हम चाहेंगे तो उसको पास में देखने के लिए चाहेंगे तो इस सेल को जूम करने से थोड़ा बहुत स्क्रीन क्या हो जाएगा, थोड़ा लार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा विंडोज के बारे में हमें जानकारी मिल गई, कौन सा क्या है, कहाँ पे टैब है, कहाँ पे टाइटल आ रहा है, कहाँ पे टूल्स है। ओके, तो अभी क्या करना है, हमें ये जो एक था जो क्या है फंक्शन था उसके बारे में जानना है। ओके, टूलबार क्या है, क्विक एक्सेस टूलबार क्या है, लेबल्स क्या है, सेल्स क्या है, उसके बारे में हमें और जानकारी चाहिए। लेट्स अस लर्न अबाउट द मेन पार्ट्स ऑफ द एक्सेल 2000 विंडो। अभी हमें बहुत सारा जानना चाहिए। ये जो हमारा विंडोज में ये सब क्या है, एक एक जो पार्ट है उसका फंक्शन क्या है। पहला हम जानेंगे क्विक एक्सेस टूलबार। तो ये जो क्विक एक्सेस टूलबार का काम क्या है, ये क्यों हमारा एक्सेल विंडो पर है। This toolbar has commonly used commands like save, undo and repeat. Next to these commands in a down arrow, click on this arrow to get a list of commands you can add to this command. तो ये क्विक एक्सेस टूलबार का काम क्या है, जब हम कुछ काम कर रहे हैं, ओके, वो काम में हम क्या करेंगे, फाइनली वो सीट को हमें सेव करेंगे। तो ये क्विक एक्सेस टूलबार में हम जो भी सीट में काम कर रहे हैं उसमें टूल से हम क्या कर सकते हैं, वो फाइल को सेव कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं सेल में कुछ लिख दी हूँ, सेल में लिख दी हूँ। ओके, फिर क्या की हूँ, उसको डिलीट करके फिर 8 लिख दी, फिर सोचा कि नहीं ये 7 ठीक था, तो उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो बटन है, ये बैक का बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो जो ये 7 आ जाएगा जो हमें डिलीट किया थे, वो होता है क्या होता है, वो अंडो रहता है। उसका मतलब जो हम पहले में लिखे हैं वो आ जाएगा। ओके, तो रिपीट कर देंगे तो जो 7 आया था वो मिट के क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, ये होता है रिपीट। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिबन। द रिबन हैज टैब्स फॉर डिफरेंट टास्क। रिबन में बहुत सारा डिफरेंट टास्क होता है। ईच टैब हैज ग्रुप्स ऑफ कमांड्स और टूल्स। सम ग्रुप्स हैव ए डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्लिकिंग ऑन द opens in dialog box which has more option choice for us select। बहुत सारे रिबन्स में ये बहुत सारा ऑप्शन रहता है जो हमें क्या करने से, जो हमें वर्कशीट में हम जो काम करें हेल्प करने के लिए बहुत सारा वहाँ पे क्या रहता है, ऑप्शन रहता है। ओके, देन हमें सेल्स से बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सेल्स? A sheet in Excel has a large number of horizontal rows and vertical columns। तो हमारा horizontal rows से and vertical columns से सेल है। ओके, the rows are labeled by number 1 2 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो में कैसे दिया है 1 2 3 करके बहुत सारा नंबर है, सीरियल नंबर। ओके, the column has no labels a cell together from the name or address of the cell। For example, the first cell of column A is called A1। तो पहले जो ये हमारा जैसे फॉर एग्जाम्पल
A1 ओके, ऐसे करके ही उसको सेल को हम पढ़ते हैं। नेम बॉक्स, व्हाट इज नेम बॉक्स? दिस बॉक्स ऑन द नेम एड्रेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल। जो भी हमारा ये जो सेल है वहां पे हम कुछ लिखेंगे, जो हमारा एड्रेस रहेगा उसका मतलब है कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा। Then formula bar. The formula bar shows the data formula in the selected cells. You can also enter data or a formula for a selected cells in the bar. For example, हम मार्कशीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सेल में एक मार्कशीट बना रहे हैं, कोई भी क्लास का एक मार्कशीट बना रहे हैं, उसका हम सम करेंगे। सम का मतलब कि ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे? जब भी हम यहाँ पे सेल में हम सिलेक्ट कर देंगे, नीचे क्या हो जाएगा? टोटल होके शो करता है। ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जितने भी सब है स्टूडेंट, ये सब हमारा प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी हमें समझ आएगा। ओके, मैं इतना ही बताती हूँ। यहाँ पे मार्क है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट, जैसे मैथ, ईवीएस, ओके, हिंदी, जैसे सब सब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्किंग है। हमें एक ही साथ उसको टोटल करना है। तो क्या करेंगे? उसको ड्रैग कर देंगे और सब फॉर्मूला को यूज करने से, क्लिक करने से ऊपर में यहाँ पे पूरा टोटल हो जाएगा नीचे में। ओके, व्यूइंग ऑप्शन, यू कैन व्यू ए वर्कशीट यूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शन। तो हमें कितना व्यू से? 3 व्यू से। एक तो है नॉर्मल व्यू, द पेज लेआउट व्यू, थर्ड इज पेज ब्रेक व्यू। नॉर्मल व्यू क्या है? नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू, इट इज यूज्ड फॉर वर्किंग ऑन ए शीट एंड शोज ऑल द शीट्स दैट फिट इन द विंडो। तो नॉर्मल व्यू क्या है? डिफॉल्ट व्यू है, पहले से रहता है। ये व्यू क्या करता है? फिट रहता है, जितना भी विंडो का लेंथ है उसके हिसाब से वो क्या रहता है? फिट रहता है। सेकेंड, द पेज लेआउट व्यू। द पेज लेआउट व्यू shows how the cells will get printed on the pages. This view also shows things like the header and footer. ये जो पेज लेआउट व्यू है, ये जब हेडर फुटर हम क्या करते हैं? सेट करते हैं, वो टाइम पे हम यूज करते हैं। थर्ड, द पेज ब्रेक व्यू shows where the page break will appear or printing. जब हम पेज ब्रेक करते हैं वहाँ पे हमें क्या करते हैं? पेज ब्रेक व्यू को यूज करते हैं। अभी हम चाहते हैं जूम कंट्रोल। इट कैन बी यूज्ड टू गेट ए लार्जर और स्मॉलर व्यू ऑफ द वर्कप्लेस। जब हम कुछ काम कर रहे हैं, उस टाइम पे बताई थी हमें उसके पास जाके देखना है क्या हुआ है, तो हम क्या करेंगे? जूम को यूज करेंगे। फाइल टैब, अभी हमें सब फंक्शन के बारे में पता चला, जो छोटा छोटा टूल्स था जो हमारा वीडियो के ऊपर में सब हम पढ़ दिए। अभी हम क्या करेंगे? एक एक टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टैब है फाइल टैब। द फाइल टैब इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग एक्सेल फाइल्स वर्कबुक। तो फाइल टैब का काम क्या है? जो भी हम वर्कबुक बनाए हैं, वर्कशीट में कुछ लिख रहे हैं, वो क्या होता है? कंट्रोल होता है फाइल टैब से। जैसे उसको सेव करना पड़ता है, जब हम उस फाइल को हम सेव नहीं करेंगे तो क्या होता है? जितने भी जो भी हम बहुत सारा काम किए वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। हम पहले से जाने जो भी कुछ हम काम करते हैं सबको हमें क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। तो अब जब तक हम सेव नहीं करते वो टेम्पररी रह जाता है। टेम्पररी का मतलब क्या? वो थोड़ी टाइम के लिए रह जाते हैं। जब हम सेव कर देते वो परमानेंट के लिए रह जाता है। जैसे हम उसको सेव कर दिए, आज सेव के बाद 2-3 दिन के आने के बाद भी उसको देख सकते हैं, मगर अभी हम लिख रहे हैं, कंप्यूटर को ऑफ करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे तो वो फाइल नहीं रहेगा। क्यों फाइल नहीं रहेगा? क्योंकि वो फाइल को हम सेव नहीं किए हैं। ओके, इन ओपन से स्क्रीन that lets you do things like make, open, save or print files. This view is called the backstage view. ओके, तो हमारा फाइल में क्या होता है? ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, और इस फ्रेम को क्या बोलते हैं? बैकस्टेज व्यू बोलते हैं। इट्स शोइंग, ये ऐसा ही शो करता है। ओके, ये हमारा पेज नंबर 67 में दिया है। नेक्स्ट जाते हैं वर्किंग विद सेल्स। अभी हमें सब टूल्स के बारे में सब पता चला है, तो कैसे कैसे उसको यूज करते हैं। अभी हमें क्या करना है? ये जो हमारा सेल बन गया है वहाँ पे हमें काम करना है। तो कैसे करेंगे? टू सिलेक्ट ए सेल, क्लिक ऑन इट एंड द सिलेक्टेड सेल्स गेट हाइलाइटेड विद ए कलर बॉर्डर। टू सिलेक्ट ए रो एंड कॉलम, क्लिकिंग हेडिंग। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक कर देंगे तो वो क्या होगा? उसका नेम क्या हो जाएगा? A1। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो B1, ऐसा करके ही उसका नेमिंग होगा। टू सिलेक्ट adjoining cells, that is cells that are next to each other, click and drag over the cells you want to
सिलेक्ट। जितना भी चाहिए तुम लोग ड्रैग करके उसको क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। जितना जैसे भी हमारा क्या है रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हमें उसको कर सकते हैं। ओके, ए ग्रुप ऑफ एडजॉइनिंग सेल इज कॉल्ड द सेल रेंज। तो ये ग्रुप ऑफ एडजॉइनिंग सेल जितना भी हम ऐड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल रेंज बोलते हैं। ए सेल रेंज इज नोन बाय द एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट सेल separated by column. So a cell range in each of first cell is B1 and the last cell is E1 is known as the B1 and E1. Okay, तो हम B1 से E1 तक सिलेक्ट किए हैं, उसको एड्रेस में कैसे शो करेगा, B1 ऐसे करके E1 करके शो करेगा, ऐसे B1 E1। ओके, ये एड्रेस पर जितना भी हम क्या किए ड्रैग करके सिलेक्ट किए हैं वो एड्रेस बार में हमें शो करेगा। And A2 and B4 is a cell range in which the first cell is A2 and the last cell is B4। तो A2 से स्टार्ट होके B4 का हमारा खत्म हुआ है। To enter the data हमें फॉर्मूला इन सेल क्लिक एंड टाइप, हम क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे। To move between cells press the tab or the enter। एक ही सेल से दूसरे सेल तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टैब की का यूज कर सकते हैं, नहीं तो एंटर। To delete the content of a cell, select the cell and press the delete। वो ज्यादा सेल हो गया है उसको क्या करेंगे, क्लिक करके हमें डिलीट की को प्रेस करने से वो सेल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, चेंजिंग द कॉलम्स विड्थ एंड रो हाइट। अभी हम क्या करना है, कॉलम एंड विड्थ का, रो एंड हाइट का, उसको हमें कम और ज्यादा करना है। इन ए न्यू शीट एंड ऑल कॉलम्स आर ऑफ द सेम विड्थ एंड ऑल रोज आर ऑफ द सेम हाइट। Which can change width of a column or a height of a row to fit the data the cells row। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, जैसे किसी के बारे में नाम लिखा है शालिनी अग्रवाल टोनी, तो ये जो नाम लिखा है ये ऐसा है तो हम क्या किए उसको ये जो हमारा सेल को हमें चेंज नहीं किया, जैसे दिया है हम सीरी लिखे। तो हमारा सेकेंड में क्या दिया है, यहाँ पे डे का नाम लिखा है, मंडे ट्यूसडे से लिखा है। तो फिर सेकेंड में दिया है ये बीच में हम उसको छोड़ दिए, तो उसको कैसे करके हमें ऐसे टाइप का सेटिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, वो सेल से हमें ड्रैग कर देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो लार्ज हो जाएगा। जैसे ये हमारा जो सीरियल है 1 2 3 4 दिया है, तो 4 का ये देखो थोड़ा लार्ज है इसकी और उसका नीचे में ही हम लिखे, तो हम क्या करेंगे वो सेल को थोड़ा ड्रैग कर देंगे तो वो इससे थोड़ा लार्ज हो जाएगा। ओके, if you double click when the double arrows appear the width of the column or the height of the row will change। हम वहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा लार्ज हो जाएगा। You can change to fit the size of the data automatically। वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। You can change the weight of a number of columns together to fit the data in bold। Click on the first column heading to select it, then press it। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो जहाँ पे करना है वहाँ पे क्लिक करके फिर प्रेस शिफ्ट का प्रेस करेंगे, शिफ्ट की का जो हमारा कीबोर्ड में है, एंड क्लिक द लास्ट कॉलम हेडिंग, और लास्ट कॉलम हेडिंग को क्लिक करेंगे। दिस विल सिलेक्ट द टू एंड कॉलम्स अंडर बिटवीन। क्लिक फॉर्मेट, तो हमें क्या करना चाहिए, फॉर्मेट ये जो हमारा है स्क्रीन में फॉर्मेट को क्लिक करेंगे। इन द सेल ग्रुप से एंड द होम टैब choose the option autofill column width to change the columns width of the selected columns। row height can be changed similarly by selecting the rows and choosing autofit row height। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा होम टैब में है, होम टैब जाके हमें क्या करना चाहिए, सेल ग्रुप से फॉर्मेट को क्लिक करना चाहिए। तो ये हमारा ऑटोफिट रो हाइट है, वहाँ क्लिक कर देंगे, जिससे ही हमारा रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से वो सेट हो जाएगा। अभी हमें क्या करना चाहिए, फॉर्मेटिंग सेल। तो अभी हम कैसे करके जो हमारा सेल हो गया है उसमें हम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, उसका मतलब है वहाँ पे हमारा फॉन्ट कलर कैसे हम ऐड कर सकते हैं। यू कैन फॉर्मेट ए सेल एंड द डाटा इज contains formatting the text in a cell is similar to formatting text in application such as Word। जैसे ही हम वर्ड में फॉर्मेटिंग का यूज करते थे वैसे ही हम एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं। You will find the commands to format text in the font group on the home tab। ये home tab में ही है। ओके, here you will also find the option to fill color in the cells। ऐसे ही तुम लोग का एक टूल्स आएगा। ओके,
एंड टू अप्लाई बॉर्डर टू ए सेल, हम बॉर्डर यूज करके भी अप्लाई कर सकते हैं। द कमांड्स टू अलाइन द डाटा इन ए सेल एंड द अलाइनमेंट ग्रुप्स ऑन द बॉटम, द डाटा इन ए सेल कैन बी वर्टिकली अलाइन टू द टॉप सेंटर बॉटम ऑफ द सेल। हम क्या कर सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, बॉटम भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली डाटा कैन बी लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइंड। द डिफर अलाइन फॉर द वर्ड्स इज बॉटम लेफ्ट ऑफ द सेल एंड फॉर नंबर्स द डिफर अलाइन इज बॉटम राइट ऑफ द सेल। हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा ये फॉर्मेटिंग है, हम राइट लेफ्ट जो जैसे ही हमें चाहिए वैसे ही हम उसको सेट कर सकते हैं। If the text in a cell is long, you can use the word text. तो ये हमारा सेल लॉन्ग हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ड टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसका ये क्या है, इसका आइकन भी शो करेगा। इन द अलाइनमेंट ग्रुप्स टू वर्क इट इन द मल्टीपल लाइन्स सो दैट यू कैन सी ऑल ऑफ इट। दिस चेंजेस द सेल टाइप। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेटेड सेल्स हो गया है। अभी हम पढ़ेंगे ऑटोफिल। When you select a cell, a small rectangle appears at the lower right corner of the cell. ऐसे ही शो करेगा, ये फिल हैंडल है, यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं। ओके, it can be used to quickly fill adjoining cells with the content of the cells or for completing a series. हम जैसे करके सीरियली लिखेंगे तो सीरियली रहेगा, हम उसको ऑर्डर करके लिखेंगे तो वैसे ही रहेगा। For example, let's say A1 have the text name. यहाँ पे लिखा A1, मैं बोली थी तुम लोग ये एड्रेस है, एड्रेस का नेम लिखा है A1। तो जहाँ पे हम लिखे हैं तो वहाँ पे नेम लिखे हैं, तो कौन से एड्रेस में लिखे हैं, A1 में लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे हम कुछ लिखेंगे ये हमारा एड्रेस बार में शो करेगा। ओके, ये पिक्चर क्या है और ये जितना भी सब हमारे एक्सेल के बारे में हम जब भी पढ़ रहे हैं अभी सब हमारा प्रैक्टिकल ही है। ओके, जब हम यहाँ पे कुछ डेट लिखेंगे, टाइप ए डेट इनटू ए सेल एंड देन ड्रैग द फिल हैंडल डाउन ए फ्यू सेल्स। हमें क्या करेंगे, उसको ड्रैग करेंगे। एक्सेल विल फिल द सेल्स सीरियली विद डेट्स। दिस आल्सो वर्क्स द नेम ऑफ मंथ ऑफ ए डे। देखो यहाँ पे पिक्चर में क्या है, पहला लिखा है 27/2 2018, तो उसको हम ड्रैग किए, ड्रैग जब कर दिए यहाँ पे क्या हो गया, सीरियली आ गया 27/28। तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है फरवरी, इसलिए 2019 लिखा है। उसके बाद हमारा 1 आ गया, तो ये हमारा मार्च मंथ का स्टार्ट हो गया। तो हम एक ही लिखेंगे 27/02 2018 लिखे, हम एक ही सेल में उसको लिखेंगे। जब उसको हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे कितना ड्रैग किया है, यहाँ पे 3 सेल को हम ड्रैग किए, वो हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, सीरियली आ जाएगा। कैसे सीरियली आएगा, 28। ओके, तो ये हमारा 2 का मतलब ये क्या है, कौन सा मंथ चल रहा है, फरवरी चल रहा है। तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, इसलिए 27/28 फिर मार्च से चालू हुआ, मार्च का 1 में ये 2। जैसे ही हम लोग क्या किए, ड्रैग किए, वो हिसाब से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारा डेट क्या हो जाता है, वो क्या होता है, नेक्स्ट आ जाता है। ओके, तो ये हमारा डेट का हो गया है। तो अभी पढ़ना है ऑटोफिल कैन आल्सो कैरी ऑन ए पैटर्न। फॉर एग्जांपल, यू मे हैव द टाइम्स 11 AM एंड 11:30 AM। ओके, तो हम यहाँ पे लिखे 11 AM लिखे हैं, फिर 11:30 AM लिखे हैं, तो यहाँ पे हम 2 टाइम लिखे हैं। ओके, when you select this and drag the fill handle across the few cells, the cells will be filled the time that at half an hour। तो यहाँ पे कितना लिखे हैं डिफरेंस में, 30 मिनट डिफरेंस, दैट मीन्स हाफ एन आवर का डिफरेंस में हम यहाँ पे लिखे। जब उसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पे वैसे ही होगा हमारा 11 AM 11:30 AM, 12 PM 12:30 PM। तो यहाँ पे हम जितना ड्रैग करेंगे उतना 30 मिनट उसका डिफरेंस में ऑटोमेटिकली वो रहेगा। तो ये हमें डिपेंड करता है, जो भी हम पहला लिखते हैं वो हिसाब से हमारा नेक्स्ट का वो आता है। ये हमारा टाइम का हो गया है। अभी हमें इसके सारा बहुत सारा फंक्शन है उसके बारे में जानना है। You can choose how autofill cells when you start dragging the fill handle। जब हम ड्रैग करें इसको छोड़ देंगे तो autofill ऑप्शन बटन appears। तो यहाँ पे क्या होगा, autofill ऑप्शन यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, कॉपी सेल्स, फिल सीरीज, फिल
formatting only, field without formatting, field days, field weekdays, field months, field years and class days. बहुत सारा ऑप्शन है. Okay? Click it down here to select how the cells are to be filled. For example, while working with days, you may want to repeat the same date and not fill the cells with a series of dates. It can choose the option copy cells from the auto. तो एक ही को क्या करना है, पूरा उसको रिपीट करना है, तो उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी सेल कर सकते हैं. ओके, जैसे ही हमें नेक्स्ट टू चाहिए उसका ऑप्शन है कि फिर सीरीज. वैसे करके जैसे ही हमारा रिक्वायरमेंट है वो इसका क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा टाइप वो चेंज होगा. ओके, अभी हम क्या करना चाहिए, क्लास फिल के बारे में पढ़ेंगे. ऑटो फिल्स द डाटा कंटेनिंग सीरीज इन एक्सेल 2013 हैज अनदर फीचर कॉल्ड क्लास फिल. इसका अनदर फीचर क्या है, ये एक्सेल 2013 में आया है, क्लास फिल. That fills the data in adjoining cells based on an example. Suppose you have the names and ages on your friends in a column. तो यहाँ पे नेम लिखे, एज लिखे, नेम के साथ एज लिखे यहाँ पे. ओके, टाइपिंग द फर्स्ट नेम एज एन एग्जांपल जैसे दिया है, इसी करके हम टाइप करेंगे. Then as soon as you type the first letter of the second name, okay, Excel will suggest a name in Gary. That will go to the other cell to save in suggestion. Okay, press enter, repeat the same process to fill the column. जैसे ही हम एक साइड में नेम लिखेंगे, जैसे उसको दोबारा हम आर प्रेस करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है रघु, यहाँ पे फिर हम आर यूज करेंगे ना, वो रघु ही नाम आएगा, रिपीट होके आएगा. वो नाम सेव चाहिए तो एंटर करने से वो रह जाएगा, हमें और लिखना नहीं. ओके, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो भी हम कुछ नेम लिखेंगे जैसे वो मैच रहता है, वो हिसाब से वो शो करता है. हमें सेम नंबर चाहिए तो एंटर कर देंगे तो वो टाइप हो जाता है. ओके, देयर इज अनदर वे ऑफ फिलिंग डाटा इन सेल्स यूजिंग क्लास फिल. After you have entered the example data in the first cell, click class fill and the data tools group on the data tab. This will be fill remaining cells in the data. तो यहाँ पे डाटा का टैब है, डाटा का टैब क्लिक करने से यहाँ हमारा क्लास फिल का ऑप्शन आ जाएगा. ओके, एडिंग नंबर्स यूजिंग ऑटोसम. अभी हमारा क्या हो गया है, अभी हमारा जो भी वर्क था वो हो गया है, जैसे नाम वगैरह मार्क वगैरह सब हम टाइप हो गया. अभी हम क्या करेंगे, कैसे करके नंबर्स को हमें सम करेंगे. मैं बता रही थी ड्रा करने से भी होता है. हम जब हम फॉर्मूला डालते हैं, फॉर्मूला डाल के हमें ड्रा करना है हमारा एड्रेस बार, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उसके बाद हमारा आ जाता है सम. एक्सेल हैज ए नंबर ऑफ फंक्शन टू डू डिफरेंट टास्क लाइक कैलकुलेशन. कैलकुलेशन में बहुत सारा फंक्शन है. ए फंक्शन इज ए प्रोग्राम लाइक एक्सेल इज कोड दैट फाइंड्स ए रिजल्ट और आउटपुट फॉर गिवन इनपुट. इनपुट देने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला है. फॉर एग्जांपल, सम इज ए फंक्शन इन एक्सेल. It takes a range of cells as input. It output in the sum of the number in the cells. Let's see how this works. तो हम कैसे करके अभी यहाँ पे सब नंबर लिखे, उसको कैसे करके अभी हमें सम करेंगे, उसका मतलब टोटल कैसे करेंगे. यहाँ पे पहला क्या करना है, नंबर 1 2 3 4 के लिखना है. तो ये हमारा देखो, ये उसको पढ़ा देंगे तुम लोग को. B1 एड्रेस पढ़ेंगे ना, B1 में हमारे 25 है, B2 है 30, B3 में 40 है, B4 में 55 है. तो ये हमारा एड्रेस ऐसा होगा, B1 होगा इस टू B4, ये हमारा एड्रेस है. तो हम इक्वल करके सम लिखेंगे. तो यह सम लिखने के बाद ये हमारा एड्रेस क्या होगा, ड्रा करने से एड्रेस हो जाएगा. जब हम क्या करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे तो हमारा ये टोटल आ जाएगा. तो पहला स्टेप क्या है, टाइप इन सम नंबर इन द कॉलम से इन सेल्स B1 B2 B3 एंड B4, जो अभी मैं बता रही थी. टू ऐड द कॉलम ऑफ नंबर्स, फर्स्ट क्लिक द सेल जस्ट बिलो द लास्ट नंबर. एग्जांपल क्लिक B5. क्लिक ऑटोसम. ऑटोसम में क्लिक करेंगे हम लोग. इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब. होम टैब का एडिटिंग ग्रुप में ऑटोसम है. एक्सेल विल एंटर ए फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स. इन दिस केस द फॉर्मूला इज सम, व्हिच फाइंड्स द सम ऑफ द नंबर्स इन द सेल लिस्ट B1 to B4. Notice that Excel highlighted the cells whose contents are being added, and it will also shows the help of the function in the cell. तो जो हमारा हो गया है, हम क्या लिखे हैं, इक्वल लेके सम लिखे हैं, एड्रेस भी दे दिए उसका,
अभी हम एंटर कर देंगे तो अभी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, टू ऐड ए रो और नंबर्स क्लिक द सेल्स ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नंबर बिफोर द ऑटोसम। हमें क्या करना चाहिए, उसका बिफोर में ही हमें क्या लिखना है, ऑटोसम लिखना है। ओके, क्लिक करना है ऑटोसम में। जब हम ऑटोसम में क्लिक करेंगे तब ये हमारा फंक्शन काम करेगा। द कीवर्ड शॉर्टकट फ्रॉम सम इज प्रेजेंटिंग ऑल्ट एंड इक्वल। तो सम के लिए हमारा शॉर्टकट के लिए क्या है, ऑल्ट प्लस इक्वल है, टुगेदर ऑल्ट प्लस इक्वल। ऐसे करके करेंगे तो सम का फॉर्मूला जाएगा। अदर यूजेस ऑफ ऑटोसम, ऑटोसम का और क्या अदर यूज है, ऑटोसम हेल्प अस एंटर द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सम एंड अदर फंक्शन लाइक दोस that find the largest or the smallest random numbers. To try this, click the cell just below a column of numbers, then click the down arrow of AutoSum. तो यहाँ पे देखो और एक तो फंक्शन दिया है, हम AutoSum जाके करेंगे। यहाँ पे मिनी का दिया है। ओके, ये मिनी का फॉर्मूला दिया है जो होता है क्या, मिनिमाइज। ओके, द पिक्चर हियर शो द यूज ऑफ द फीचर्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन। ये हमारा टोटल हो गया। हमें क्या करना है, ये जो हमारा चारों नंबर है, चारों नंबर से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ओके, मिनी नंबर कौन सा है। मिनी फंक्शंस नोट दैट ऑटोसम आल्सो सजेस्ट द करेक्ट रेंज टू बी फंक्शन। हमें मिनी का लिए हमें b1 से b4 तक तो क्या करना है, ड्रैग करना है। जब हम एंटर कर देंगे 23, 32, 78, 87, सबसे छोटा कौन सा है, 23, तो ये हमारा आंसर शो करेगा। यूजिंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, अभी हमें कैलकुलेशन के लिए कैसे करके फॉर्मूला यूज करना है। टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड इन एक्सेल वी हैव टू एंटर सिंपल फॉर्मूला। तो हम ये जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ए फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वल साइन। जब भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं उसका एक क्या होता है, स्टार्ट कैसे होता है, इक्वल से स्टार्ट होता है। The sign is followed by values and mathematical operators like plus, minus और ये से जो दिया है multiply का and divide for adding, subtracting, multiplying and dividing respectively। जब हम लोग जानते हैं, साइन जानते हैं, कैसे करके एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो साइन के हिसाब से हम उसका यूज करेंगे। ओके, जैसे ही यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे to multiply 15 and 8, the formula to be entered in a cell 15 into 8 and to divide 210 by 7 you have to enter, ऐसे करके हमें लिखना है 210 divided by 7। जैसे हम करते हैं हमारा कॉपी में, वो हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे ही टाइप करेंगे। Usually we calculate using the number data there in the cells, so instead of using the numbers directly in the formulas we use the address of the cell that hold the number। for example, मैं बोली थी तुम लोगों को फॉर्मूला में लिखना है वो एड्रेस, कहाँ से कहाँ तक वो नंबर है, कि जो भी कोई तुम्हारा मैथमेटिकल नंबर है कहाँ से कहाँ तक है उसको ड्रैग करके उसका एड्रेस भी देना है। ओके, इफ b1 होल्ड द 21, तो b1 में 21 है। फॉर एग्जाम्पल c1 होल्ड द नंबर 8, c1 में 8 है, तो कैसे लिखेंगे, द फॉर्मूला b1 प्लस c1 इन द सेल d1। तो d1 में हमें क्या लिखना है, इक्वल b1 प्लस c1। ओके, एट द नंबर 21 and 8 and the पुट द आंसर 21। हम ऐसे करके उसको ड्रैग करके भी लिख सकते हैं। कैसे करके लिखेंगे, हमारा b1 में 21 है, c1 में 8 है, तो इक्वल लेंगे, एड्रेस करेंगे b1 प्लस c1, c1 करने से बाद हम उसको एंटर की प्रेस करने से यह हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम सीखेंगे कॉपी कैसे करते हैं फॉर्मूला को। तो स्टेप नंबर 1 में ही एंटर द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट आइटम इन ए सेल E2। तो यहाँ पे लिखा है, एग्जांपल दिया है E2 में, देखो ये आइटम लिखा है, कौन सा आइटम है, प्राइस है, क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी का मतलब है टूथपेस्ट कितना तो चाहिए, 2 तो चाहिए, यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी। ओके, कॉस्ट कितना है, ये जो हमारा टूथपेस्ट है तो उसका प्राइस कितना है, 45 है। ओके, क्वांटिटी का मतलब कितना टूथपेस्ट है, 2 ठो है, तो कॉस्ट कितना है, 2 ठो को मिला के कितना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एड्रेस वैल्यू, तो एड्रेस वैल्यू लिखा है C2 इंटू D2। ओके, क्यों इंटू दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कहाँ से
ये हमारा C2 है, C2 इंटू D2। क्यों लिखा है C2 इंटू D2? क्योंकि दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये कॉस्ट पता चलेगा कि टूथपेस्ट 2 को कितना होगा, इसीलिए यहाँ पे ये एड्रेस बार में सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो पहला क्या करना है, एंटर द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट आइटम इन ए सेल E2। E2 में हमें क्या करना है, फॉर्मूला का एंटर करना है। स्टार्ट हमारा इक्वल से ही होता है। सेकंड इज सिलेक्ट द सेल एंड पुल इट, फिर हैंडल डाउन द रिमेनिंग रोज टू कॉपी द फॉर्मूला इंटेलिजेंटली। द सेल एड्रेस इन द कॉपी फॉर्मूला विल चेंज करेक्टली फॉर ईच रो। The calculation for each row will be done and so on. You can click on this cell and check its formula in the formula bar, or you can double click on a cell to see the formula. हम ऐसे ही कर सकते हैं, फॉर्मूला देंगे, जब फॉर्मूला देंगे तो ये हमारा पहला हो गया है, जब उसको सेकेंड बार हम उसको क्या कर सकते, ड्रैग कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जितना भी हमारा ये क्या चाहिए, ये टोटल चाहिए, ये हमारा हो गया है। सेकेंड में 100 में सबका प्राइस कितना है, 40 है, कितना क्वांटिटी है, 3 है, तो उसका कितना आंसर हो गया, 120। तो एक ही जो हमारा हो गया उसको ड्रा करने से ये बाकी नहीं भी है आंसर हो जाएगा। ओके, फॉर्मेटिंग ये डाटा एक्सेस। अभी ये हमारे जो सेल है हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द सेल्स हुज डाटा यू वांट टू फॉर्मेट। जो सेल हमें जो फॉर्मेटिंग करना चाहिए उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ओके, क्लिक द डाउन एरो ऑफ द नंबर फॉर्मेट इन द नंबर ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब में नंबर ग्रुप है, नंबर ग्रुप के अंदर में नंबर फॉर्मेट है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर फॉर्मेट है, उसमें जाएंगे हम, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टेप नंबर 3 में है चूज ए फॉर्मेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू दैट अपीयर्स। फॉर एग्जांपल यू कैन चूज द फॉर्मेट करेंसी फॉर कॉलम्स कंटेनिंग कॉस्ट एंड प्राइस। तो हमें क्या करना है यहाँ पे करेंसी का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, करेंसी को क्लिक करेंगे। करने के बाद जो भी हम सिलेक्ट किए उसका नंबर क्या होगा, करेंसी में सेट हो जाएगा। ओके, another way of formatting data is to right click in the cell and choose format cell from the content menu। तो और बहुत सारा है, कैटेगरी में है, देखो नंबर्स, करेंसी, जैसे भी हमारा रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं। ओके, दिस ओपन्स अ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ये हमारा फॉर्मेट सेल डायलॉग शो करेगा, व्हिच हैज डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फॉर्मेट यू कैन चूज। बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी है, जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। द डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ ए सेल इन जनरल, पहले से को क्या रहता है, जनरल के हिसाब से सेट होके रहता है। वो टेक्स्ट वर्ड्स एंड नंबर कैन हैव द दिस फॉर्मेट। फॉर सम नंबर इन जनरल फॉर्मेट एक्सेल ट्राइज टू गेस द बेस्ट format and then apply this. For example, if you enter 11 to 12, Excel will think it is a date and change the data to 11 December. तो हम 11 से 12 तक डाटा 11 से 12 हम नंबर को क्या करें, एंटर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पहले से डाटा सेट हो जाएगी, लिखा होगा 11 दिसंबर। यू कैन फॉर्मेट द डाटा एज पेज टू एडवाइज दिस चेंज, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। Okay, the number formatting option for 2 decimal places in numbers. Thus, 52 appears as 52.00. You can change the number decimal places to 0. If you don't want to decimal place appear in numbers formatting, you can also choose a 1000 separator in numbers so that a last number like 1, 2, 3, 4, 29 shown as the यहाँ पे क्या 1,23,429। यहाँ पे जो भी सब हमारा कैटेगरी है वो हिसाब से क्लिक करेंगे तो वो नंबर ही वैसे ही हो जाएगा। ओके, अभी हमारा जो डाटा लिखी है उसको सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्ट के हिसाब से कैसे करके लिखेंगे जो हमें आसान तरीके से मिल पाएगा। ओके, अरेंज कैसे करते हैं, जैसे लोएस्ट टू हाईएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जो बोलते हैं। Step number 1, click on the cell in the column that you want to sort. In our example, we will click on the cell in the name column. तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा जैसे हम लिखे इधर उधर करके हम पूरा लिखे उसको। ओके, तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, क्लिक सॉर्ट A to Z। हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे सॉर्ट A to Z करेंगे, तो जैसे A के बाद B,
above the data tab। तो ये कौन सा टैब में है? डाटा टैब में है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में। जैसे ही हम क्लिक करेंगे सॉर्ट A to Z, वो हिसाब से हमारा वो क्या होगा, लेटर वो अरेंज होकर ले जाएगा। You can also choose this option from sort and filter and editing group on the home tab। होम टैब में भी हम लोग एडिटिंग ग्रुप से भी क्लिक कर सकते हैं। The names will sorted automatically and the mobile number in the adjoining cells will also get rearranged to view with the correct name। नेम के हिसाब से यहाँ पे अरेंज हो जाएगी। जैसे ही हम सॉर्ट A to Z करके करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, वो हिसाब से जिसका जो मोबाइल नंबर है वो हिसाब से वो भी सेट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस सॉर्ट द लिस्ट ऑफ द नंबर मोबाइल नंबर such the number get regrouped by their first two digits। okay, that provides a mobile connection। जैसे click on this cell in the mobile number column, एक कॉलम में क्लिक करेंगे, उसको click sort Z to A। तो हम क्या करेंगे, उसको Z to A क्लिक करेंगे जो हमारा टैब ऑप्शन का सॉर्ट फिल्टर ग्रुप में है। This will arrange the number from the largest to smallest। वो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाएगा। This arrange results in the number being grouped by the first two digits। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा ये हमारा मोबाइल नंबर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें सेविंग ग्रुप वर्कबुक में चाहिए, जो हमारा वर्कबुक लिखे हैं उसको सेविंग करेंगे। मैं पहले बताया कि जब तक हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, व्हाट्सएप को सेविंग नहीं कर सकते हैं, वो क्या होगा, हमारा टेम्पररी रह जाएगा। आज हम कुछ काम कर रहे हैं, कल यादेंगे तो कुछ टाइम पे हम क्या करेंगे, फिर ऊपर करेंगे तो वो फाइल हमारा एग्जिस्ट हो जाता है, फिर नहीं आता है। इसीलिए हमें वो वर्कबुक को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो उसको कैसे करके सेव करेंगे, क्लिक ऑन सेव ऑन द क्विक एक्सेस टूलबार, प्रेस Ctrl+S। हमारा शॉर्टकट की है, जो Ctrl+S को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइल सेव हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, if you have set the workbook before it will be saved without showing any other scheme। तो अभी हम क्या करेंगे, वो सेव होके जो नाम में हम दिए हैं वो नाम में सेव करके शो करेगा। ओके, जो भी हम वर्कबुक किए हैं तो उसको हम शॉर्टकट में Ctrl+S करके भी सेव कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज इफ यू आर सेविंग द वर्कबुक फॉर द फर्स्ट टाइम, हम पहली बार वो वर्कबुक को सेव करें तो द सेव एज पेन ऑन द बैकस्टेज व्यू विल अपीयर। तो सेव एज वो क्या करेगा, बैकस्टेज व्यू में शो करेगा। क्लिक ऑन ब्राउज के ऊपर में क्लिक करेंगे, दिस विल ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। उसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स शो करेगा। इन द डायलॉग बॉक्स लोकेट द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द वर्कबुक। तो सेव एंड सेव एज ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। सेव करेंगे तो हमारा एक्सेल में ही सेव रहेगा। सेव एज करेंगे तो सेव आज करेंगे तो जो हमारा स्पेशल फोल्डर है वो फोल्डर में सेव होगा। तो हम क्या करना चाहिए, स्टेप सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा। डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे फोल्डर है, फोल्डर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फोल्डर में हम हमारा फाइल का नाम लिखेंगे, नाम लिख के सेव करेंगे तो वो हमारा फाइल के ये जो फोल्डर के अंदर में रहेगा। सेव आज करेंगे तो ओनली सेव करने से हमारा जो एक्सेल का वर्कबुक है उसके अंदर रहेगा। ये दोनों ही डिफरेंस है। ओके, इन द डायलॉग बॉक्स लोकेट द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द वर्कबुक, टाइप इन द वर्कबुक नेम नहीं किया। तो बुक को अभी नाम लिखना है, सिर्फ वर्कबुक कर देंगे तो हमें आइडेंटिफाई नहीं होगा हम कौन सा वाला किए। जो भी कर रहे हैं उसका नाम देके नाम के बाद सेव करेंगे तो वो हमारा फोल्डर के अंदर में ले जाएगा। सेव आज करेंगे तो ओनली सेव करेंगे तो वो हमारा एक्सेल फाइल के अंदर में ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा आज इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2013 का चैप्टर खत्म हो गया है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखे हैं, तो कैसे करके हमें सेल के अंदर में डाटा इनपुट करना है, बहुत सारा ड्रॉजर के बारे में भी पढ़े हैं। उसके बाद हमें कैसे करके सेल को फॉर्मेटिंग करना है, रो एंड कॉलम का विड्थ एंड हाइट को कैसे करके अरेंज करना है। उसके बाद ऑटो फिल, फ्लैश फिल एड, ये जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को कैसे करके हम एंट्री मारते हैं उसका एंटर करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी हमारा नंबर्स रहता है। फॉर्मूला को कैसे करके कॉपी करते हैं, जो हमारा शॉर्टकट है। देन
फॉर्मेटिंग डाटा इन सेल में हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, और ये हमारा लास्ट में है सॉर्टिंग डाटा, हम किसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे करके अरेंज कर सकते हैं, जो हमारा डिसेंडिंग एंड एसेंडिंग ऑर्डर में। एंड लास्ट थिंग जो हमारा वर्कबुक में जो हमारा काम हो गया उसको अभी हमें कैसे करके सेव करते हैं। तो हमारा कंट्रोल प्लस है, शॉर्टकट की है, नहीं तो हम होम टैब जाके सेव करेंगे तो हमारा एक्सेल फाइल में सेव होगा। सेव आज करेंगे तो जो हमारा फोल्डर है ओके वो फोल्डर के अंदर भी हमारा एक्सेल फाइल सेव होगा। तो स्टूडेंट आई होप तुम लोग को समझ आ गया है। ये सब तुम लोग का थ्योरी का क्लास था। जब तुम लोग कंप्यूटर लैब जाओगे और भी तुम लोग को समझ आ जाएगा। ये बहुत सारा क्या है प्रैक्टिकल है, एक्सेल में बहुत सारा डिपेंड करता है। जितना बार तुम लोग कंप्यूटर लैब जाओगे तब तुम लोग का डाउट क्लियर होगा। ओके थैंक यू, हैव ए गुड डे।